बच्चों, मैं आज आपको डिस्टिलेशन कॉलम में रिफ्लेक्स रेशियो के बारे में बताऊंगा कि हम अगर रिफ्लेक्स रेशियो चेंज करें तो उससे कॉलम में नंबर ऑफ प्लेट पर क्या असर आएगा और कॉलम की जो मटेरियल फीड हो रहा है उसकी प्योरिटी पे क्या असर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्स रेशियो। रिफ्लेक्स रेशियो क्या है? ये L/D है। L माने हम किसी कॉलम में जब कंडेंसर के बाद जो कंडेंस्ड वेपर है उससे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसी प्रोडक्ट की लाइन से एक लाइन वापस हम कॉलम में फीड कर रहे हैं। कॉलम में हम रिफ्लेक्स इसलिए देते हैं ताकि जो हमारी कॉलम में जिस भी लिक्विड का, जिस भी मिक्सचर का हमें सेपरेशन करना है उसकी प्योरिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम फीड यहां से देते हैं कॉलम में, इस कॉलम में हम फीड यहां से दे रहे हैं और इस केस में हम यहां पर जो वेपर निकल रही है उन वेपर को कंडेंस कर रहे हैं। अगर पहला केस है हम इसमें टोटल रिफ्लेक्स कर दें, अर्थात इसको हम इनफाइनाइट रिफ्लेक्स रेशियो भी कहते हैं। टोटल रिफ्लेक्स कर दें अर्थात हम डी को हटा देते हैं, डिस्टिलेट को हटा देते हैं और जितना मटेरियल आ रहा है कंडेंस होके सारा रिफ्लेक्स कर दें। तो उस केस में हमारा R बराबर L/D होता है, तो D बराबर हमारा 0 हो जाएगा और R बराबर हो जाएगा L/0, अर्थात R की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम जानते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन या अपर ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन होती है y = R+1 x + xd R+1 होती है। तो अगर हम इसे इक्वेशन 2 मान लें और इसकी तुलना स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा के समीकरण से करें जो y = x + c है, तो इसमें इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा c बराबर xd R+1। c बराबर xd R+1। यदि हम यहाँ पर हम इक्वेशन इसे 4 मान लें और इक्वेशन 4 में r का मान इक्वेशन 1 से रख दें, तो ये हमारा xd इंफिनिटी +1 हो जाएगा। इंफिनिटी में अगर हम कुछ भी जोड़ें तो उससे कुछ इंफिनिटी की वैल्यू पे कोई असर नहीं आता है, वो इंफिनिटी रहेगा और समथिंग अपॉन इंफिनिटी = 0, c = 0, अर्थात जो इंटरसेप्ट है वो 0 हो जाएगा, c का मान 0 हो जाएगा। अगर हम इक्विलिब्रियम डायग्राम देखें तो इक्विलिब्रियम डायग्राम में हम देखते हैं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम लाइन है और ये कर्व है जो हमने x और y डाटा से प्राप्त किया है। तो इस केस में जो हमारी अपर ऑपरेटिंग लाइन है, ये लाइन हमारी अगर सपोज यहां से शुरू होती है, इसे मैं अगर xd, xd कहता हूं, तो ये सीधे हमारा ये लाइन xd, xd इस पॉइंट से अपर ऑपरेटिंग लाइन का इंटरसेप्ट 0 होने के कारण ये लाइन डायगोनल के साथ ओवरलैप हो जाएगी। और उस केस में अगर हम नंबर ऑफ प्लेट ज्ञात करेंगे तो वो इस तरह से बना के हम नंबर ऑफ प्लेट ज्ञात करेंगे तो वो हमारी कम से कम प्लेट आ जाएगी, मिनिमम प्लेट आ जाएगी अगर हम टोटल रिफ्लेक्स करते हैं। परंतु हमारा उद्देश्य किसी भी प्रोडक्ट का टोटल रिफ्लेक्स करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है प्रोडक्ट प्राप्त करना। अतः ये केवल एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जो आपको बताई जा रही है। ओके।